हाँ जी, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने सुना होगा कि कभी घरों में आग लगी है, या शॉप्स में आग लगी है, या फैक्ट्रीज में आग लगी है। ठीक है, इफ़ यू हैव सीन सच अ एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने देखा है तो उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखो। ठीक है, 2-3 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ कैसे हुआ। ठीक है, एंड ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स को साथ आपने शेयर करना है। सो फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपको कॉन्टैक्ट नंबर है उसका पता होना चाहिए। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, उनका जो नंबर है वो आपको आपके एरिया में वो आपको पता होना चाहिए। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। तो सबसे पहले अगर आसपास आप देखते हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आग है लग गई है कहीं किसी घर में, किसी फैक्ट्री में, किसी शॉप पे, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को या फायर सर्विस को आपने फ़ोन करना है। सो क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट पहली क्या करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ अ फायर सर्विस, कि हमें इन सब का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखो इसमें, अब फायर एक्सटिंग्विश कर रहा है बाय फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर, कि अंडर प्रेशर वो वाटर को थ्रो कर रहा है जिससे वो क्या करेगा, फायर पे कंट्रोल करेगा। सो डज यूर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या फायर ब्रिगेड स्टेशन है आपकी सिटी के अंदर। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब वो पहुंचते हैं तो व्हाट इट डू, क्या करते हैं सबसे पहले वो, ठीक है, इट पोर वाटर ऑन द फायर, ठीक है, वो पानी गिरना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर कूल्स द, वाटर क्या करता है, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल्स को ठंडा कर देता है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वो उस फायर के उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर को लो करके उसको ठंडा कर देता है। सो उससे क्या होएगा, दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग, जो फायर है वो फैलने से रुक जाती है वो। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल, जो वाटर वेपर्स हैं वो भी सराउंड कर लेते हैं, उनको प्रॉपरली अच्छे से कवर कर लेते हैं। एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर, वाटर की सप्लाई को रोक के जो फायर है वो एक्सटिंग्विश मीन्स वो बुझ जाती है आपकी। सो हैव यू हर्ड दैट देयर आर दी 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, क्या आप बता सकते हो कि आग को जलाने के लिए हमारे पास 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कौन कौन सी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1 फ्यूल, ठीक है, जो हमारा फ्यूल मीन्स बालन होता है जो, ठीक है, एयर मीन्स ऑक्सीजन है जो, एंड हीट, हीट मीन्स जो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है, ठीक है, बाय ऑन द इग्निशन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द हीट। सो दीज आर फ्यूल, एयर, ठीक है, एयर इज अ सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट to raise the temperature of a fuel beyond the ignition temperature. So fire can be controlled by removing one or more of these requirements, कि जो 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से हमें 1-2 रिक्वायरमेंट्स को रिमूव करके हम आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। सो द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर्स इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जो एयर की सप्लाई हो रही है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि जितनी हवा दो आग उतनी फैलती है, तो सबसे पहले जो एयर है उसका जो कनेक्शन है वो हमने कट ऑफ करना है, ठीक है, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जो टेम्परेचर है वो हमने डाउन करना है, और बोथ जो दोनों करने पड़ेंगे। सो नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस cannot be eliminated. So if for instance a building catch fire and whole building is फ्यूल, पूरी बिल्डिंग अगर हम ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाते तो पूरी बिल्डिंग हमारे पास एज अ फ्यूल बन जाती है, जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक करेंगे ऊपर बॉक्स में कि द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विश इज़ वाटर, कि बेसिकली जो हम आग को बुझाने के लिए सबसे पहला जो कॉमन हम एक्सटिंग्विश यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वाटर होता है। ये आग लगी, पानी गिराओ, पानी मतलब जो आग है वो कंट्रोल हो जाती है। बट अगर
हमारे पास जो है कि वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक जैसे वुड है या पेपर है, ठीक है, उसको आग लगे तो हम वाटर से कंट्रोल करेंगे। इफ़ कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, ठीक है, तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर क्या करेगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगी है तो वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जिससे क्या होएगा, ठीक है, जो फायरमैन है उसको हार्म होएगा, उसको नुकसान होएगा, ठीक है, उसको करंट भी लग सकता है। सो वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस केस, तो उसके लिए वाटर है वो सुटेबल नहीं है फॉर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। क्यों, क्योंकि डू यू रिकॉल दैट ये वाटर जो क्या होता है, हैवी होता है देन ऑयल से, ठीक है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। ही मीन्स वाटर है वो हैवी होने से डाउन जाएगा, नीचे डाउन फ्लो करेगा, बट जो आपका ऑयल है वो लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ वो बर्न करेगा। तो इस केस के अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि वाटर हम यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए हमारे पास द बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स क्या होएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होएगा। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को कट कर देती है। सो उसमें क्या होएगा, इज़ द बेस्ट extinguishes CO2। सो बीइंग heavier than oxygen कवर क्या करेगी, फायर लाइक अ ब्लैंकेट। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी होने की वजह से पूरे फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी। सो सिंस जो कांटेक्ट है फ्यूल का और ऑक्सीजन का वो कट ऑफ हो जाएगा, जिससे जो फायर है वो कंट्रोल हो जाएगी। सो द added advantages of CO2 is that the most cases it does not harm the इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मीन्स इस केस में वो नुकसान नहीं करेगी। सो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से हम सप्लाई को ले सकते हैं। सो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स होते हैं उसमें हम हाई प्रेशर पे उसको स्टोर कर लेते हैं। सो इन व्हाट फॉर्म दी LPG स्टोर इन अ सिलेंडर, किस फॉर्म में हम उसको सेव करेंगे, किस फॉर्म में सेव करेंगे, इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेस करके दैट गैस बिकम अ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में हम उसको चेंज कर लेते हैं। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सपैंड होके किस में आ जाएगी, आपकी गैसेस फॉर्म में हो जाएगी। इनॉर्मसली उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाएगा और कूल डाउन हो जाएगी। सो इट नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। मीन्स वो क्या करती है, फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर ही नहीं करती, बल्कि जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसको भी कम कर देती है। सो दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड है एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स है। सो अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, दीज केमिकल्स आर आल्सो यूज टू कंट्रोल फायर। सो नियर द फायर these chemicals give off कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।